जी। अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान के अंदर अपन 8 रकात ये पढ़ते तरावी, उसके बाद में वितर पढ़ लेते। तो सवेरे वो तहज्जुद की नमाज का क्या है उसके अंदर ये आपने एक हदीस भी फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 11 रकात के रमज़ान और गैर रमज़ान के ज़्यादा नहीं पढ़ते थे। भाई ने एक सवाल किया कि अगर कोई शख्स रात में रमज़ान में 8 रकात वितर मतलब तरावी बोल लीजिए पढ़ ले, और याद रखिए तहज्जुद जो नमाज है ये नमाज एक है, इसके कई नाम हैं। ये वजाहत बहरहाल उसमें रहेगी थी, चूँकि तहज्जुद और वितर का मैंने लिया, लेकिन अब क्वेश्चन आंसर में ले लेता हूँ इसकी वजाहत। इशा के बाद अगर 8 रकात नमाज पढ़ के उसके बाद वितर पढ़ी जाती है तो इसको कहते हैं तरावीह। इशा के बाद रात के किसी भी हिस्से में अगर 8 रकात पढ़कर 3 रकात पढ़ी जाती है उसको कहते हैं क़यामुल लैल। और इशा के बाद ना पढ़ के इंसान जो है रात के आखिर हिस्से में अगर 8 रकात पढ़ के 3 रकात पढ़ते हैं तो इसको कहते हैं तहज्जुद। नमाज एक है, इसके नाम अलग अलग है, वरना लोग बोलते हैं वित्र तरावी अलग है 20 रकात और तहज्जुद अलग है 8 रकात। नहीं, ये एक ही नमाज है, इसके वक्त बदलने से नाम बदलता है। इसकी दूसरी मिसाल देता हूँ, जैसे कि सलातुज़्ज़ुहा। सलातुज़्ज़ुहा ये नमाज फजर के बाद सूरज निकलने के बाद शुरू होती है तो सूरज के जवाल पे जाने तक पढ़ी जा सकती है, इसको कहते हैं सलातुज़्ज़ुहा। इब्तिदाई भी वक्त में पढ़ी जाए तो इसको कहते हैं इशराक। बाद में किसी वक्त पढ़ी जाए जवाल से पहले तो कहते हैं चाश्त, और जवाल से बिल्कुल थोड़ा पहले पढ़ी जाए तो उसको कहते हैं अव्वाबीन। नमाज एक है, कहते हैं सलातुज़्ज़ुहा, जोहर से पहले होती है। जोहर बोले तो अलग, ज़ुहा है ये। सलातुज़्ज़ुहा एक नमाज है, 3 नाम है उसके वक्त बदलने से। चाश्त तो वैसे अरबी नाम भी नहीं, फारसी नाम है, चीम है ही नहीं अरबी में, फिर भी हम बोलते, खैर कोई मसला नहीं बोलने। उसी तरह क़यामुल लैल जो है उसके कई नाम हैं। अगर फौरन इशा के बाद पढ़ी जाए तो तरावीह, रात के किसी एक हिस्से में पढ़ी जाए तो क़यामुल लैल, और आखिर वक्त में पढ़ी जाए तो तहज्जुद। ठीक है, तो बहरहाल वज़ाहत। तो भाई ने का सवाल है कि रात की नमाज उन्होंने अव्वल वक्त में पढ़ी, इसको तरावीह कहते हैं रमज़ान के अंदर। अब इसके 8 रकात का 3 भी पढ़ ली तो अब तहज्जुद है क्या? तो याद रखिए, अगर आपको रात में अलग से नमाज पढ़ना है नफिल, तो 8 रकात जो आपने बाद में पढ़ी इमाम के साथ, या तो आप उसके लिए नियत नफिल की कर ले, क्योंकि नफिल नमाज जमात से हो सकती है तो वो नफिल हो जाएंगी, और आप रात की वो नमाज तहज्जुद की शक्ल में रात में पढ़े। या आप जो है पहले 8 रकात पढ़ ले कि अल्लाह वो है, चूंकि बाद में उठूंगा नहीं उठूंगा क्या मालूम है, पढ़ ले नियत से कि अल्लाह ये मेरी रात की नमाज। उसके बाद उठने के बाद आप नफिल पढ़ ले, ठीक, ये भी एक तरीका, और उसके बाद वित्र पढ़े। या आप रात में 8 रकात पढ़ ले अपनी तहज्जुद या तरावी या क़यामुल लैल, उसके बाद 3 रकात वित्र पढ़ ले। लेकिन अगर आप उठ जाते हैं तो फिर नफिल पढ़ ले, चाहे 2 पढ़े, 4 पढ़े, 10 पढ़े, 20 पढ़े, 50 पढ़े, 100 पढ़े, वो नफिल नमाज हो जाएंगी आपकी, आप ये कर सकते हैं। लेकिन रोज़ अगर रमज़ान में आप उठ के तहज्जुद पढ़ते हैं तो मैं ये कहूँगा कि फिर वित्र को आप ना पढ़े, चाहे इमाम के पीछे 8 पढ़ ले, फिर रात में उठ के 8, 10 जो भी पढ़ना पड़े, उसके बाद आप वित्र को रखें, इसलिए कि रमज़ान एक ख़ास मौका है और रमज़ान में क़याम का सवाब बढ़ जाता है। आपने फरमाया मन क़ाम रमज़ानन ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दमत मिन ज़म्बिक। जो रमज़ान के महीने में मन क़ाम रमज़ान, क़याम करे, नमाज क़याम करे, ठीक है, ईमान व एहतिसाबन, ईमान और एहतिसाब के साथ कि अल्लाह इससे मेरा अजर देगा और मेरी मग़फ़िरत करेगा, इसको बख्शिश का ज़रिया, ईमान के साथ, एहतिसाब के साथ, तो गुफ़िर लहू, अल्लाह माफ़ कर देता पिछले सारे गुनाह, तक़द्दमत मिन ज़म्बिक। लिहाजा बहुत फ़ायदा रमज़ान की क़याम का। तो लिहाजा अगर आप करना चाहें तो 8 रकात के अलावा भी नफिला पढ़ सकते हैं। कोशिश ये करें कि वित्र को आप आखिर में पढ़ें। अगर डर है कि वित्र में उठ गया तो ना उठा तो कोई मसला नहीं, तो वित्र पढ़ के सो जाए, उठने के बाद फिर आप अपनी सिर्फ नफिल नमाज पढ़ लें।